हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए इंडिया का अलीबाबा शेयर फिर से आया हमारे में। लेकिन क्यों आया, कैसे आया? देखिए, जब आप किसी भी स्टॉक को देखते हो, इस स्टॉक का टारगेट 10,000 प्लस तो हम कई टाइम से कह रहे हैं, जब ये 2,000 पे ट्रेड करता था। बट उस टाइम से लेके अब तक के पीरियड में बहुत सारे अप डाउन आए हैं। आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट किया था जब डाउन आके अप साइड मोमेंटम बिल्कुल तैयार था, तो आपको रेगुलर बेसिस पे हमने अपडेट किया। रीसेंट अपडेट भी आपने देखी होगी, दिसंबर 7-8 के आसपास जब बड़ा धमाका हुआ, उससे पहले आपको अपडेट कर दिया था। बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये पता कैसे चलता है, भागने वाला है। मैं आपको कहूंगा, एक रिटेल निवेशक को हमेशा लर्निंग के ऊपर फोकस रखना है, न्यूज से पहले चीजों को देखने की, समझने की कोशिश करनी, और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना है। मतलब आप अगर 100 रुपए लगा रहे हो तो सबसे पहले ऑलवेज कैलकुलेट द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन योर इन्वेस्टमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिस्क यू नीड टू एडजस्ट योर पोजीशन। अब आप कहोगे यार ये क्या मतलब है, मतलब हम स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं या रिस्क क्या है? देखिए, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर आप रिस्क को प्रायोरिटी नहीं दोगे, इसलिए हर वीडियो में मैं 1-2 मिनट आपको रिस्क के बारे में थोड़ा बहुत जरूर कहता हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यू नीड टू टेक द रिस्क एज अ फर्स्ट स्टेप कि कैसे उसको मैनेज करें, कैसे उसको हम अवॉइड करें अपने लॉसेस को। चलिए देखिए, इंडिया का अलीबाबा समझ तो जरूर गए होंगे कौन सा स्टॉक है, कोई और नहीं, ये हमारे पास है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। ये स्टॉक में ऐसा क्या है भाई, ये भागे जा रहा है। आज की डेट में 17,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। अब आपको क्या ऐसा क्या है, इस स्टॉक के पास डेटा है। आप पुरानी वीडियोस में, आपको अभी 3-4 वीडियो जो भी हमने क्रिएट किए पिछले 3-4 महीने में, इसके बारे में आपको रेगुलर टाइम पे अपडेट किया है, उनको तसल्ली से देखिए। इसके बारे में हमने डिटेल में आपको बता रखा है भाई, क्यों डेटा की वैल्यू जरूर समझते होंगे आप। व्हाट्सएप, फेसबुक तो देखा होगा आपने आज की डेट में। तो ये कंपनी जो है, इसके पास छोटे छोटे जो होलसेल में माल बेचते हैं, छोटे छोटे सेलर, वो इनके लिए ये मीडियम है। जैसे alibaba.com है ना, वहां पे बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे होलसेल में आप माल खरीद सकते हो। बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स वहां पे जुड़े हुए हैं, तो उनका प्लेटफॉर्म है ये। अगर मान को कल को ये कंपनी बिक भी जाए, तब भी जो इन्वेस्टर हैं वो माला माल होंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत जाएगी। हर कोई जुड़ा हुआ है यहाँ से। आप कुछ भी देखिए, सामान सर्च कीजिए और लिखिए साइड में इंडिया मार्ट, और उसके बाद देखिए कितने सेलर लाइन लगा के आपके पास फोन से फोन, उनके लिए एक इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है। और आप देखिए 17,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट फ्री स्टॉक, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, कोई कमी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार रिटेल निवेशक इसको क्यों खरीदेगा। आज की डेट में 6100 का प्राइस हो चुका है, 6151 का इसने हाई बनाया है, और वो भी अभी बनाया थर्सडे फ्राइडे में। क्यों खरीदेगा भाई, जब 2000 में था तब भी तो रिटेल इन्वेस्टर इसको खरीद ही रहा था, और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इसमें खरीदारी करते हैं, ऐसा नहीं है। अब जरा तसल्ली से देखिए इसको, इंडिया मार्ट इंटरमेश को 52.3% की प्रोमोटर की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड वाले देखिए दिसंबर 2019 से लगातार दबा के खरीद रहे हैं, कोई कमी उनकी खरीद में नहीं आई है। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक लगातार खरीदारी कर रहे हैं। अब एक टाइम पे ऐसे आएगा जब ये 9-10 हजार के आसपास आएगा, ये लोग बेचेंगे, तब रिटेल निवेशक को आएगा कि भाई इसको खरीद लेना चाहिए। ये बिल्कुल सच्चाई है, सच्चाई इसको मान लीजिए कि रिटेल निवेशक हमेशा एक, मतलब ऐसा नहीं कि सारे, 10% रिटेल निवेशक जो लर्निंग के ऊपर फोकस रखते हैं, जो जिनकी मेजॉरिटी जो थिंक होती है अपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस रखते हैं और चीजों को समझते हैं, वो ज्यादा नहीं होते, वो 10% होते हैं। और बाकी जो 90% होते हैं वो उन कैटेगरीज में जाते हैं जो कहते हैं आंख बंद करके खरीद लो। आंख बंद करके मार्केट में खरीदारी मत करो, आंख खोल के खरीदो, आंख खोल के चीज। आप जब मार्केट में सामान खरीदने जाते हो बाहर, तब भी तो आप आंख खोल के चीज को देखते हो, जब परखते हो, चरकते हो, तब खरीदते हो। वही बेसिस, वही स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट जो भी आप कर रहे हो, तो आपको सब चीज तसल्ली से देखनी है, परखिए उस चीज को, समझिए उस चीज को। और फिलहाल देखिए रिटेल निवेशक के अगर मैं दिखाऊं नंबर आपको, तो देखिए कितने हैं, मात्र 36,000 लोग हैं। ऑल्दो उनके पास 18 लाख शेयर्स हैं, और अगर आप देखोगे 2 लाख से ज्यादा लगाने वाले 20 लोग हैं जिनके पास 6.56%, यानी कि बड़े निवेशक, म्यूचुअल फंड और उनको हटा दो, उसके अलावा भी बड़े निवेशक जिनके पास रिटेल निवेशकों से ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां पे कर रखे उन्होंने। अब देखिए, अब आप कहोगे भाई अब इस स्टॉक को क्यों आज की डेट में मैं आपके लिए फिर से लेके आऊं, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं इस स्टॉक की डिटेल, इंडिया मार्ट की डिटेल आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, आप हैरान हो जाओगे इसको देख के कि कैसे इंडिया मार्ट, ये देखिए। अब मैं आपको जो सिचुएशन दिखाने जा रहा हूं, अब ये वो टाइम है जब आपके लिए वीडियो लेके आए थे हम, कब का,
8 दिसंबर का, जब सिचुएशन बन रही थी 5200 के लेवल पे ये स्टॉक था, जब सिचुएशन बन रही थी और आपको इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में शेयर किया था, भाई कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है, तैयार रहिए। और इस तैयारी के चलते स्टॉक ने धमाका भी दे दिया। बहुत सारे लोग, अगर मैं यहां पे अभी दिखाऊं आपको कि 8 दिसंबर से अब तक का ये पार्ट, ये स्टॉक बहुत सारी लर्निंग्स आपको दे रहा है, बहुत सारी लर्निंग। कितने दिन हुए इसको धमाके हुए? 8 दिसंबर से लेके अब तक कितने वर्किंग डेज हुए मैं आपको कहूंगा अगर तो 3, 2, 5 और 3, 8 दिन मार्केट चली है। और उस 8 दिन में 5200 से सीधे 6200 के आसपास ही चला गया, 6100 मान के चलिए, मतलब 800 से 900 रुपए पर शेयर की कमाई कम होती है ये एक हफ्ते के अंदर, 1-1.5 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते 2 वीक्स मान के चलिए। लेकिन इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, पूरी थीसिस बनानी पड़ती है। जरा देखिए, ये वीडियो 8 दिसंबर का है। अब इसको सुनिए, मैं कहूंगा आपसे कि इसको सुनिए और इस वीडियो को जरूर देखिए और जस्ट पुराने इस वीडियो पे चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऊपर आई बटन पे, वीडियो को यहां पे रोकिए, जरा इसको देखिए और समझिए। और थोड़ा सा मैं आपको पार्ट सुनाने की कोशिश करूंगा। ये जो वॉल्यूम मुझे देखने को मिला कुछ दिन पहले और देखने को मिला तो मुझे लगा हाँ भाई ये अब जो है लंबी रेस फिर से तैयार हो रही है। लंबी रेस तैयार हो रही है तो तैयारी से पहले हम भी तैयारी कर लेते हैं, कमर कस लेते हैं। और अगर कोई डेली के हिसाब से सोच रहा हो तो उसका स्टॉप लॉस और ऊपर बढ़ के यहाँ पे चला जाता है। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर, आप सोच क्या रहे हो, आप करना क्या चाहते हो। जिस दिन आपने ये समझ लिया ना कि स्टॉक मार्केट में आप करना क्या चाहते हो, आप स्टॉक में इंट्राडे करना चाहते हो, आप स्टॉक में डेली थीसिस के ऊपर काम करना चाहते हो, वीकली के ऊपर, मंथली के ऊपर। डेली थीसिस मतलब ये है मेरा कि 1 डे चार्ट को प्ले कर रहे हो, डेली वाला चार्ट, एक कैंडल एक दिन। तो आपने देखा ये दिसंबर 8 का, हम फिर 5240, जैसे मैं देख पा रहा हूं यहां पे 5240 का प्राइस था और इसका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 4900 से थोड़ा नीचे ही था, क्योंकि जो जॉइंट कैंडल होती है उससे हम कहते हैं कि थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए, ताकि अगर कई बार क्या होता है कि प्राइस एकदम नीचे आता है, उस लेवल को बिल्कुल बॉटम पॉइंट को टच करने की कोशिश करता है, तो अगर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे होता है तो फिर आप वहां पे वो हिट नहीं होता, तो आप थोड़ा सा मार्जिन लेके चलते हो, बिल्कुल बॉटम पॉइंट से नीचे थोड़ा मार्जिन लेके चलते हो। अब आप सोचिए क्या हुआ यहाँ पे, आप देखिए और सोचिए। अब आपको यार आपको ये सारी चीजें पहले कैसे पता थी? देखिए, ये सारी चीजें पहले पता होने से मतलब नहीं होता। यहाँ पे ये नीचे भी जा सकता था, नीचे जा सकता था, तो आप हो गया, आपने बताया था भैया ऊपर नहीं गए, ये तो नीचे आ गया। अब स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो जो रिस्क मैनेजमेंट है वो पहले ही लेके चल रहे हो, तो अगर ये नीचे भी आ जाता तो क्या होता? जैसे मैं इस पे 5200 पे एंटर किया, मेरा स्टॉप लॉस है 4900, कितने का रिस्क है मेरे पास? 300 का रिस्क है, तो मैं उसी हिसाब से लेके चलूंगा कि मेरा 300 रुपए का रिस्क है एंड कितने शेयर में खरीद सकता हूं? 300 रुपए का एक शेयर पे रिस्क है। अगर मैं 5 शेयर खरीदता हूं तो मेरे पास 1500 का रिस्क है। सोचिए, इस पॉइंट को याद रखें, 5 शेयर खरीदता हूं तो कितना हुआ? 3 पंचे 15, 1500 का मेरा रिस्क होता है। तो उसके बेसिस में इफ आई कैन अफोर्ड 1500 टू लूज, देन ओनली आई विल बाय 5 शेयर। अगर मेरी लिमिट जो है स्टॉप लॉस रिस्क स्टॉक में लगाने की बस 900 है तो मैं 3 ही शेयर लूंगा। अगर मेरी जो कैपेसिटी जो है वो 600 रुपए की तो मैं 2 ही शेयर लूंगा। समझ रहे हो इस बात को? अर्निंग छोड़िए, पहले आप ये देखिए कि आपको अपने जेब से कितना पैसा देना पड़ेगा अगर आपको ये शेयर खरीदना और आपका स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो। सोचिए इस बात को। ये जो बात है ये बहुत कम लोग मैं कहूंगा यहाँ पे समझते हैं, लेकिन हमारा जो मेजर गोल यहाँ पे है रिटेल निवेशक को इस बात से अवगत कराने का है कि सबसे पहले ये सोचिए कि अगर चीजें आपके अगेंस्ट जाती है तो आपको अपनी जेब से कितना पैसा देना पड़ेगा और क्या आप वो पैसा देने के लिए रेडी हो। अगर आप हो तो उसी हिसाब से अपनी पोजीशन की साइज बनाइए, तब आप कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर यहाँ पे कोई इस शेयर में 100 शेयर खरीदना चाहता है, 100 शेयर मतलब 5000, 5200 का एक शेयर है, तो आप 100 शेयर खरीदोगे तो कितना हो गया आपका? सीधे सीधे अब आपको कि हाँ भाई 50,000, 5 लाख ही हो गया, सीधे सीधे ऑलमोस्ट 5,20,000 का ये बैठता है। अब उसका रिस्क कितना है? 300 के हिसाब से देखोगे तो 100 शेयर का वो कहेगा हाँ रिस्क तो भाई 30,000 का रिस्क हो गया। सोचिए अगर कोई 50 लाख की इन्वेस्टमेंट, 5 लाख 6 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके ऊपर 30,000 का रिस्क ले रहा है, तो उसका परसेंटेज देखिए क्या उसका रिस्क। लेकिन उस रिस्क के ऊपर अब अभी की सिचुएशन देखिए कि कितना उसको मिला। देखिए रिस्क के ऊपर उसने मान लो, चलिए छोड़िए, मैं सोचता हूँ उसको फ्राइडे को बेच दिया और उसने जो लास्ट प्राइस है 6100 पे बेच दिया। 5200 से 6100 कितना होता है? 900 रुपए पर शेयर। तो 900 रुपए पर शेयर, रिस्क रिवॉर्ड छोड़िए, उसने बेच दिया, 900 रुपए पर शेयर की कमाई। अब जो वो 100 शेयर खरीदने वाला है उसको कितना मिला? 90,000 रुपए का प्रॉफिट।
लेकिन उसका रिस्क एसोसिएटेड कितना था उसके साथ 30,000। वो रिस्क ले सकता था। देखिए मार्केट में, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यू नीड टू कैलकुलेट द रिस्क, यू नीड टू मैनेज द रिस्क, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिस्क मैनेजमेंट आपको अपनी चीजें, पोजीशंस मैनेज करनी पड़ती है। आपको यकीन नहीं होगा, इवन जब मार्केट मार्च में गिरी थी तो राकेश झुनझुनवाला जी जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने भी अपने कुछ स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग सेल करी थी, और जब वो वापस जुलाई जून में वापसी हुई थी मार्केट की, तो वापस उन्होंने बल्कि शेयर ज्यादा खरीद लिए, क्योंकि उनको पता है अभी रिस्क की चीजें आ गई है, अभी माल थोड़ा सा बेच दो, और जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो खरीद लेंगे और खरीद लेंगे। तो वो सोचिए जरा इस सिचुएशन को। इसीलिए हमेशा मार्केट में आंखें खोल के काम कीजिए, ब्लाइंडली आंखें बंद करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। कहीं पे भी आपको देखा कि आंखें बंद करके खरीद लो, बिल्कुल भी नहीं। कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, आपने देखे होंगे अच्छे से अच्छे स्टॉक धराशायी हो जाते हैं। तो ब्लाइंडली नहीं, समझ के, सोच के। और आप देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था स्टॉक में कि सिचुएशन आई डाउन की, और इस सिचुएशन को आप देख सकते हो बिल्कुल, अगर किसी ने एग्जैक्ट स्टॉप लॉस उसी के आसपास लगाया होता तो बिल्कुल चांसेस थे। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बफर रखना चाहिए यहाँ पे। देखिए, और 9 को ये बिल्कुल नीचे आया, देखिए थोड़ा सा बफर जरूर रखना चाहिए। उसके बाद आपने रैली देख ली। लेकिन अगर आप वीकली चार्ट को देखोगे, क्यों ये स्टॉक हमारी रडार में आया था, इंपॉर्टेंट भाई करेक्शन थी ये। इससे पहले ये रडार में कब आया था हमारे पास, इस लेवल में जब ये रिजॉल्व हो रहा था। उसके बाद कब आया, इस रेंज में भी आया था एक बार, ये जब ये ब्रेकआउट के नियर एक चीजें कंसोलिडेशन बन रहा था, ये देखिए 2 बार। फिर कब आया, और ये लेवल पे। अब आपको यार, और हर टाइम पे आपके लिए वीडियो क्रिएट किए थे, मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हो, और ऊपर आई बटन पे भी देखोगे, बिल्कुल आपको इसीलिए इस टाइम पे शेयर कर दिया गया था डेटा। 5200 समथिंग का ये प्राइस था। अब आपको क्या बड़ी भाई, अभी रैली अब ये स्टार्ट हो गई है। अब अभी आप रैली के बीच में खरीदना चाहो, इंपॉर्टेंट पार्ट टू लर्न, अब आप अगर रैली के बीच में खरीदना चाहो तो अब आपकी थीसिस वीकली नहीं होगी, अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो छोटे टाइम फ्रेम के बेसिस पे होगी। सोच रहे हो इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है लर्नने के लिए, क्योंकि जो लर्न करने के लिए देखिए 50 to 100, अगर यहाँ पे जो वीकली की थीसिस थी उनका स्टॉप लॉस ये होगा, डेली की थीसिस वाले उनका स्टॉप लॉस और ऊपर। तो सब चीजें आपके गोल के ऊपर, आपकी थीसिस, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो। समझ रहे हो इस बात को। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको अगर लर्निंग की डिटेल में, ऑल्दो मैं हर वीडियो में आपको लर्निंग के ऊपर जरूर बताता हूं और कहता हूं फोकस कीजिए रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, लर्निंग के ऊपर, बट और भी अगर टेक्निकल एनालिसिस आपको स्ट्रक्चरल वे में सीखनी है तो फिर आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके, कोई लाखों की फीस नहीं है, जस्ट 59 ऐड कर रखा है सीरियसनेस के लिए, कि सीरियस लोग जो सीखना चाहते हैं वो इतना तो मेहनत करें। और वीडियो को शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।